प्यारे बच्चे, ये 9th क्लास की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये भी पेपर में 99% पूछी जाती है। कितनी? 99%। और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम के साथ साथ हमें इस थ्योरम को, थ्योरम जितनी भी है, हमें बार बार लिख करके प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। लिख करके ही हमें काम करना चाहिए, ध्यान रखिए। आइए 9th क्लास की थ्योरम, डबल एंगल थ्योरम जिसको कहते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल इज, circle at the center is double the angle subtended by it and it any point on the remaining part of the circle। मतलब ध्यान समझने की कोशिश करो, ये वाला एंगल था, यानी इस आर्क ने सेंटर के ऊपर ये वाला एंगल बनाया, और ये वाला एंगल डबल होगा इस वाले एंगल से, यानी ये इसका डबल होगा। मान के चलिए अगर ये एंगल 50 डिग्री है तो ये एंगल 100 डिग्री होगा। ये कहना चाहता है इस थ्योरम के बिहाफ पर, आपको प्रूफ के अंदर। ठीक है, लेकिन अब इस थ्योरम को प्रूफ कैसे करते हैं, आइए बेटा देखिए। मुझे सबसे पहले गिवन है इन सर्कल सी ओ आर, किसी भी सर्कल की नोटेशन सी ओ आर की फॉर्म में होती है। अब देखो, सी इन अ सर्कल सी ओ आर, ध्यान से समझना अब एक एक चीज को। सी ओ आर, अब हमारे पास में पहली बात तो ये सी ओ आर है, पहले में सर्कल ही बनाने पड़ेंगे। ये 3 केस में थ्योरम प्रूव होती है, 1 2 3, इस तरीके से। इस एक होता है माइनर आर्क ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल में माइनर आर्क, ये थोड़ा छोटा बन गया है, इसको थोड़ा और बड़ा बनाएंगे जिससे कि हमारा काम प्रॉपर हो। ठीक है भाई, आइए, दिस इज अ सर्कल, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक सर्कल ये रहा। इसे कहेंगे माइनर आर्क ऑफ ए सर्कल। क्या बोलेंगे बेटा इसको? माइनर आर्क, ओ ए बी सी। और इसको बोलेंगे सेमी आर्क ऑफ सर्कल, दिस दिस। अब ये ओ ए बी सी, यानी इस एंगल का ये एंगल डबल होगा। इस एंगल का ये वाला एंगल डबल होगा। और ये देखिए बेटा, ये मेजर आर्क बोलेंगे इसको। फिर क्या बोलेंगे इसको? मेजर आर्क। इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे, ध्यान से समझिए बेटा, इसको इससे ज्वाइन कर दिया और इसको इससे, ठीक है ना। अब मेरे बच्चों ये देखिए, पहले इसको इससे ज्वाइन कर दिया मैंने, और फिर इसको प्रोड्यूस कर दिया एम तक, यानी सब ये सारे एम हो जाएंगे। ठीक है भाई। अब देखिए बेटा, मैंने क्या किया, इसको 1 एंगल ले लिया, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ये मेरा 5 और ये मेरा 6। सेम इसी तरह से 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। ठीक है भाई। ये आ गया मेरा सी, ए बी ओ, 1 2 3 4 5 और 6, इस तरीके से। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए मुझे एंगल 1, केस नंबर 2, फर्स्ट केस है माइनर आर्क, माइनर आर्क, और फिर इसे बोलते हैं सेमी आर्क, और इसे बोलते हैं फिर मेजर आर्क। क्या बोलते हैं इसको? मेजर आर्क। इस तरीके से हमें इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए 3 केस बनते हैं। अब देखिए बेटा, गिवन है इन सर्कल सी ओ आर, इन सर्कल सी ओ आर। अब आर्क ए बी जो है, सेंटर के ऊपर आर्क ए बी सबटेंडेड सेंटर एंगल, सेंटर एंगल एंगल ए ओ बी एंड रिमेनिंग आर्क एंगल सबटेंडेड एंगल बी ए, उल्टा लिख दिया, रिमेनिंग आर्क, इस तरीके से सबटेंडेड एंगल
एंगल एंगल ए सी बी। यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? अब आया मेरा टू प्रूव, ध्यान से समझिए बेटा। टू प्रूव एंगल, ये एंगल डबल होगा तो एंगल ए ओ बी ट्वाइस होगा एंगल ए सी बी का, ए सी बी। सबसे पहले किसी भी थ्योरम में गिवन और टू प्रूव दे रखा होता है, ध्यान समझिएगा। फिर इसने क्या बोला, अब आपसे ध्यान से समझने की पूरी पूरी कोशिश करिए। क्या कहता है, देखिए, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर इज डबल। यानी इस आर्क ने सेंटर, आर्क ए बी ने सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाया वो उसका नाम है ए ओ बी। अब कहना चाहता है इस डबल होगा सबटेंडेड बाय एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग आर्क ऑफ द सर्कल। ये रिमेनिंग आर्क के ऊपर ये वाला एंगल जो बनाएगा ये इससे डबल होगा। इस तरीके से हमें बोला गया है ये। आइए अब कंस्ट्रक्शन करेंगे बेटा। कंस्ट्रक्शन, we join OC, we join OC and produced up to M, produced up to M। अब मैं प्रूफ करता हूं, ध्यान से समझिए। प्रूफ, प्रूफ we can prove this theorem by three cases। केस नंबर 1, माइनर आर्क। नंबर 2, सेमी आर्क। नंबर 3, मेजर आर्क ऑफ सर्कल। इस तरीके से हम इस थ्योरम के 3 बार प्रूव कर ले, 3 केसेस में प्रूव करते हैं। लेकिन हम कोई भी एक केस प्रूव कर देंगे तो बाकी 2 केसेस हम कह सकते हैं कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस। इस तरीके से आइए अब मैंने क्या किया, केस नंबर 1 लिया, माइनर आर्क। क्या लिया बेटा मैंने, माइनर आर्क। अब देखिए मेरे बच्चों, मैंने क्या किया, इन ट्राइंगल ध्यान से समझना बस। अब इन ट्राइंगल ओ सी ए या फिर ए ओ सी, अब एंगल जो 1 होगा वो एंगल 3 के इक्वल होगा। क्यों, पहले मेरी बात सुनो, इससे पहले एक चीज और बताओ उसको। ए यहां लिखो इसको यहां पर, ठीक है भाई, यहां लिखते हैं हम इसको। इन ट्राइंगल ए ओ सी, आपको पता होना चाहिए कि ओ सी की वैल्यू ओ ए के इक्वल है। यानी ध्यान से समझिएगा बच्चों, यानी ये ओ सी ए ओ ए के इक्वल है। क्यों है, क्योंकि ये एक क्या है, ये रेडियाई है। रेडियस का प्लूरल जो वर्ड होता है वो रेडियाई होता है। बात समझ में आ गई सबको? अब एंगल 1 जो होगा वो एंगल 3, एंगल 1 जो होगा वो एंगल 3 के इक्वल होगा। तुम्हें अच्छी तरह से पता है किसी भी ट्राइंगल में इफ 2 साइड्स आर इक्वल होंगी तो उसके अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। अब देखिए यहां लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल साइड्स। बात समझ में आ गई? अब देखो बेटा, अब आप 9th क्लास में एक चीज ये भी पढ़ी है आप लोगों ने, किसी भी ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल उनके इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। बात दिमाग में सही है? देखिए अब बेटा देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 होगा। ये होगा मेरा एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल। जवाब दीजिए।
अब उसके बाद में हमने आपसे क्या कहा, दिमाग सेट करो। अब एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। क्या मैं इस एंगल 1 इस एंगल 3 की जगह क्या मैं एंगल 1 लिख सकता हूं? पहले मुझे इस चीज का जवाब दो, क्योंकि 3 और 1 इक्वल हैं, तो मैं लिख सकता हूं एंगल 5 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1, इक्वेशन नंबर 1। जवाब चाहिए मुझे सब बच्चों से, क्लियर है ये बच्चे? अब देखिए सेम इसी तरह से एंगल 6 जो होगा, एंगल 6 इज इक्वल ट्वाइस ऑफ एंगल 2 के इक्वल होगा, नंबर 2। अब क्या करूं बेटा, एडिंग कर दूंगा मैं, तो एडिंग 1 एंड 2 दोनों को मैंने क्या किया, एडिंग किया 1 एंड 2 को। तो अब क्या देखा मैंने, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2। एंगल 5 प्लस एंगल 6, 2 कॉमन ले लिया, एंगल 1 प्लस एंगल 2, दिस एंगल 5 प्लस एंगल 6, एंगल ए ओ बी, ये मेरा बन गया एंगल ए ओ बी ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। क्या मेरे को यही प्रूव करना था कि नहीं करना था, ये बताइए मुझे। अच्छा जी, अब मेरे मेरे पास दो केस बाकी रह गए। अब मेरे पास दो केस बाकी रह गए, यहां लिखेंगे क्या, सिमिलरली वी कैन प्रूव, सिमिलरली वी कैन प्रूव नंबर 2 सेमी आर्क ऑफ सर्कल, और नंबर 3 मेजर आर्क ऑफ सर्कल। इस तरीके से मेरे बच्चों हम इस थ्योरम को प्रॉपरली प्रूव करेंगे। सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारे बच्चे मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्लीज बार बार पढ़िए। जब आप रिटर्न में करेंगे, चीजों को प्रॉपर सुनेंगे, तो चीजें अपने आप तैयार होंगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।